कोरोना वायरस महामारी का आम आदमी के ऊपर क्या असर हुआ है, ये आपको इस व्यक्ति की कहानी से मालूम चलेगा। ये व्यक्ति जो विकलांग है, अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था। आपका नाम? नूर आलम। आप कहाँ से हैं? ये नगरोटा अपना। नगरोटा से। अब मैं तो हैंडीकैप हूँ और इसके अलावा मैंने कोई काम सीखा नहीं है, कुछ किया नहीं है। यही मतलब कि 12-13 साल का था मैं जब से यही काम कर रहा हूँ खिलौने का। 12-13 साल का? हाँ जी, तो जब से यही कर रहा हूँ मैं, और मैंने कोई किसी काम में हाथ डाला नहीं है। तो मुझे इसी का नॉलेज है तो यही करूँगा। परिवार में कितने लोग हैं? 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 6 बंदे। बच्चे पढ़ते हैं और मैं और मेरी वाइफ है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बच्चे सरकारी स्कूल में यहाँ पर नहीं, पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। वो जो छोटी लड़की है वो दूसरी में है, जो बड़ा लड़का है वो तीसरी में है और एक छोटा है। स्कूल की फीस भी इसी दुकान से निकलती है? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले देते थे, अभी तो हमने 6 महीने से दिया ही नहीं है, मगर वो मैसेज आ रहा है कि भाई आप फीस जमा कराओ। मैसेज आ रहा है? हाँ जी, मैसेज फ़ोन पर टीचिंग करती है मैडम, तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपके पास अगर है पैसे तो भेज दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो फ़ोन पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ पा रहे हैं बच्चे? हाँ, कब वो मतलब कि वो आता है, मतलब कि वीडियो द्वारा वो भेजते हैं, जो काम वो बच्चे मेरे करते हैं, उसको फिर फ़ोटो खींच के वापस देते हैं व्हाट्सएप पर। तो सबका गुजारा इसी दुकान से चलता था? इसी से। तो कब से काम जो है वो कम होना शुरू हो गया, लॉकडाउन के बाद या पहले? फरवरी महीने से। फरवरी महीने से? 3 महीने तो कंटिन्यू बंद थी, उसके बाद अभी खोल रहे हैं हम, मतलब कि 9 बजे खोलते हैं 7 बजे तक। जो हमारा काम का टाइम है ये 5 बजे के बाद होता है। तो इस वजह से ये काम है बच्चों का, बच्चे बाहर आ नहीं रहे तो काम बिल्कुल बंद हो गया। फिर शाम को लोग यहाँ टहलने आते थे, वो कुछ सामान वो लेते थे, पहले लेते थे, अब तो 7 बजे के बाद तो कर्फ्यू लग जाता है, तो कोई आता नहीं है तो फिर कहाँ से बिकेगा सामान। तो परिवार में पूरा परिवार यही काम करता है और कोई कुछ? ये अब दुकान बंद हो गई। हाँ जी। खाना खुद बनाते हैं। कैसे कमाई? कमाई तो वही है, मतलब कि 200-400 की सेल होती है, उसी से गुजारा चल रहा है। वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर है? वो सबसे ज़्यादा वही है, जो ये 7 बजे तक है ना, हफ्ते में 2 दिन भी दें ये काम के लिए, मगर दें फुल टाइम, फिर तो है, फिर सबका काम चलेगा। इस वक्त 2 बंदों का काम चल रहा है, एक केमिस्ट और एक राशन, बाकी सबके सब पूरी मार्केट ऐसी बैठी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीला है। जमील है। आप मुझे बताएंगे कि आपने भी कभी नहीं सोचा कि कोई और काम कर लेता? अगर ये शुरू से यही, जब से मेरी शादी हुई है इनसे, तो इन्होंने जो काम किया था मैं इनके साथ में ही रहती हूँ। तो कितने साल हो गए अब? यही 12-13 साल होते होंगे, मतलब इनके साथ मेरी शादी को तो 16 साल हो रहे हैं, तो जब से ही हम यही काम करते हुए आए हैं इनके साथ में। तो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस समय में आपको राशन मिला? नहीं मैडम, कुछ नहीं, हमें कुछ राशन कुछ नहीं मिला। हम कुछ हमारे अपने बंदे जो मतलब यहाँ के थे गांधीनगर के, इन्होंने राशन दिया, तो जो हमें जानते हैं उन्होंने राशन भेजा। कुछ ये जो है इन्होंने जूस वाले ने इन्होंने मदद की थी, और 1-2 बंदे उन्होंने मदद की थी, बाकी और किसी ने नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। सरकार राशन कार्ड पर मिला था चावल, राशन कार्ड पे मिला था हमें चावल, 1 बार मिला था 50 किलो चावल, 1 बार मिला था, उसके बाद में और कोई मदद नहीं मिली किसी की। तो अब आपको क्या लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से आपके कामकाज पे कितना असर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असर है इसमें। बच्चों की पढ़ाई भी चली गई है, इतना खास तो पढ़ नहीं सकते हैं वहाँ, उस पर भी मोबाइल पे, इसकी वजह से थोड़ा खुलना चाहिए। बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं? मैं सोचूं मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बनने चाहिए, कोई डॉक्टर बनना है, कोई वकील बना है, कोई जज बना है, यही सपना, उसके अलावा कोई सपना नहीं। ऐसा हमने व्हीलचेयर पर निकाला, रोड के ऊपर सो रहे हैं, टाइम पर मिल रहा है खाना, ठीक है, नहीं मिल रहा तभी ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चों की लाइफ ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने निकाली ऐसे मेरे बच्चे मेरे अच्छी पोजीशन पर कहीं जाना चाहिए। कितनी दिक्कत आती है इस काम में? पता नहीं किसी दिन कमाई होगी नहीं होगी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, फीस बढ़ती है तो भी दिक्कत आती है। हाँ जी, दिक्कत तो आती है, मगर क्या करें, ये तो ज़िंदगी है, ये चलता रहता है, दुख सुख साथ है।